हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं बेटा न्यू लेक्चर ऑक्सीजन फैमिली के अंदर। लेक्चर नंबर 4 होगा। लास्ट क्लास में हमने डाई नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन को डिस्कस कर लिया था और इसी में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो न्यू टॉपिक है बेटा, इट इज अवर नेचर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, नेचर ऑफ ऑक्साइड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जे एडवांस ने इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, वैसे तो ये पीरियोडिक टेबल में भी डिस्कस करते हैं, बट क्योंकि एनसीईआरटी में 6th ग्रुप के अंदर दिया गया है तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद इस लेक्चर को करने के बाद आप एबल हो जाओगे कि आप किसी भी ऑक्साइड का नेचर बता सकते हो कि वो बेसिक होगा, एसिडिक होगा, एम्फोटेरिक होगा, ठीक है, या न्यूट्रल होगा। तो हम ओवरऑल सब सारे स्टडी कर लेंगे बेटा ऑक्साइड से। देखो, ऑक्साइड का मतलब क्या होगा बेटा? कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन आपके किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा? -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो अगर मैं एक लाइन में डेफिनेशन लिखूं तो यहाँ डेफिनेशन होगी बेटा, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन इन विच ऑक्सीजन प्रेजेंट इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। बाइनरी कंपाउंड्स होंगे। बाइनरी कंपाउंड्स का मतलब कि उन कंपाउंड्स में केवल 2 एलिमेंट हो, है ना। तो बाइनरी कंपाउंड्स होंगे ऑक्सीजन के जिसमें ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? ऑक्साइड्स कहते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। तो अब हम अगर नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करें तो इस टॉपिक को करने के बाद हम क्या पता कर सकते हैं बेटा? कंपैरिजन ऑफ एसिडिक और बेसिक नेचर, है ना। स्ट्रेंथ हम बता सकते हैं, ऑर्डर बता सकते हैं, और हम ये बता सकते हैं एसिडिक कौन होगा और बेसिक कौन होगा। देखिए, समझने की कोशिश करना। ये लिया मैंने Na2O, ठीक है, और इसको डाल दिया पानी में बेटा, ठीक है। और दूसरा लिया मैंने Cl2O और इसको भी डाल दिया पानी में। Na2O जब पानी में जाएगा, ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस में हम पढ़ चुके हैं क्या बनाएगा बेटा? NaOH। और Cl2O जब पानी में जाएगा तो ये क्या बनाएगा बेटा? हम पढ़ चुके हैं बेटा, ये क्या बनाएगा? ClOH या HOCl, ठीक है। ओके, तो NaOH एक्वस में क्या देता है बेटा? Na+ और OH-। लेकिन ClOH एक्वस में क्या देता है? तो ये देता है बेटा क्या? ClO- और H+। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि जो Na2O है ये बेसिक नेचर का है, बेसिक ऑक्साइड है। और Cl2O कैसा ऑक्साइड है बेटा? एसिडिक ऑक्साइड है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो पानी में H+ देते हैं वो एसिड होते हैं, और जो पानी में OH- देते हैं आयनाइज होके वो बेस होते हैं, ठीक है। तो Na2O का नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा। और Cl2O का नेचर कैसा होगा बेटा? एसिडिक होगा। तो हम एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड को कैसे बता सकते हैं? एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, देखो, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एलिमेंट जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके एनाइन को स्टेबल करना उतना ज्यादा इजी होगा, तो H+ को रिलीज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। मतलब कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसका नेचर कैसा होगा बेटा? एसिडिक होगा। क्लियर है? मतलब हम बोल सकते हैं एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा, हम इलेक्ट्रोनेगेटिव में बात आ गई तो हम इसको बोल सकते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, जितना ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा उतना ज्यादा उसमें कौन सा नेचर होगा बेटा? एसिडिक नेचर होगा। नेक्स्ट मैं क्या बोल सकता हूं? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम। इसका मतलब क्या है पॉजिटिव चार्ज का मतलब? भाई, जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, क्या कहा मैंने? जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज करने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, या हम बोले कि एसिडिक नेचर भी क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी बेटा, आई होप, है ना, आपको समझ में आ गया होगा। तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉन मेटेलिक नेचर एंड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जल्दी से इतना नोट करिए, फिर आगे कंटिन्यू। हाँ बेटा, तो नोट कर लिया होगा आपने। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ये ली मैंने पीरियोडिक टेबल, और
पीरियोडिक टेबल में यहां पर हमें क्या मिलता है बेटा, एस ब्लॉक, यहां पर डी ब्लॉक, और ये हमारा हो गया पी ब्लॉक। अब समझने की कोशिश करना, एस ब्लॉक में हमें ऊपर मेटल मिलते हैं और नीचे भी मेटल मिलते हैं। पी ब्लॉक में हमें ऊपर नॉन मेटल मिलते हैं, लेकिन नीचे आने पर मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है और नीचे हमें मेटल मिलता है। डी ब्लॉक में हमें मेटल ही है, ठीक है, डी ब्लॉक में मेटल ही मिल रहे हैं, सारे डी ब्लॉक में एलिमेंट्स मेटल हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि डी ब्लॉक में ऊपर से नीचे आएंगे तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी और एसिडिक नेचर बढ़ेगा, ठीक है। डी ब्लॉक में ऊपर से नीचे आने पर Z इफेक्टिव बढ़ेगा, क्योंकि डी में और F में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करने से एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है। पी ब्लॉक में देखो ऊपर से नीचे हम आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब कि एसिडिक नेचर डिक्रीज करेगा, ठीक है। यहां पर मेटल है और ये ज्यादा मेटलिक होगा, मतलब ऊपर से नीचे आने पर एस ब्लॉक में मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, पी ब्लॉक में भी मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज कर रही है, मतलब कि एसिडिक नेचर डिक्रीज करेगा, या हम उल्टा बोले बेसिक नेचर बढ़ेगा। लेफ्ट टू राइट आते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो यहां पर बेटा मेटल मिल रहे हैं, नॉन मेटल मिल रहे हैं, इसका मतलब कि देखिए मेटेलिक नेचर घट रहा है, नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है। या मैं बोलूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है, तो एसिडिक नेचर क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। आसान हो गया ना, एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया Cu2O, Ag2O और HgO, कॉपर के नीचे सिल्वर, सिल्वर के नीचे क्या आएगा बेटा, गोल्ड आएगा, मतलब Au2O ले लेता हूं मैं। अब देखिए ये डी ब्लॉक में तो हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो Z इफेक्टिव बढ़ रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, मतलब एसिडिक नेचर का ऑर्डर ये हो जाएगा। फिर मैंने लिया क्या कि MgO, CaO, BaO, और यहां पर मुझे बताना है क्या, एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर। तो क्योंकि हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं बेटा, अब एस ब्लॉक में है, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम ये एस ब्लॉक में, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, तो बेसिक नेचर क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। मतलब बेसिक नेचर की बात अगर हम करें तो बेसिक नेचर बढ़ेगा, या एसिडिक नेचर की बात करेंगे तो एसिडिक नेचर क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। तो ये तो बहुत आसान है एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर का ऑर्डर बताने के लिए विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स पे। पहले आप ये टेबल बना लीजिए, नोट करिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ बेटा, तो नोट कर लिया होगा। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और लेते हैं न्यू टॉपिक, उसी में ही टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बात कर रहा था, इस पे क्वेश्चन पूछा गया जे एडवांस के अंदर। टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, देखो एक तो अपने पास ऑक्साइड्स होते हैं बेटा, कौन से, मैं सबसे पहले ले लेता हूं बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। दूसरा हमारे पास होते हैं बेटा एसिडिक ऑक्साइड, तीसरे हमारे पास होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और चौथे हमारे पास होते हैं बेटा न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, कौन से, न्यूट्रल ऑक्साइड। तो इन चार कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे, बेसिक, एसिडिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल। न्यूट्रल जो है ना, क्या होंगे, लिटमस टेस्ट नहीं देंगे और वाटर में के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। बेसिक वाटर में OH देंगे, बेस बनाएंगे। एसिडिक ऑक्साइड जो वाटर में एसिड फॉर्म करेंगे, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होंगे बेटा जो दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, एसिडिक और बेसिक, जो एसिड के सामने बेस बन जाए, जो बेस के सामने एसिड बन जाए, इसके पास डुअल नेचर हो, वो कैसा होगा आपका, एम्फोटेरिक होगा, है ना। बात समझ में आती है।
तो अब देखो मैं बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूं कैसे हम पता करें। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से होता है अपने पास। तो अपने पास 3 न्यूट्रल ऑक्साइड है ना, NO, N2O और CO। ठीक है, यहां वाटर नहीं रखना बेटा, वाटर न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है। NO, N2O और CO ये न्यूट्रल ऑक्साइड होगा। अब आते हैं हम किस पर बेटा, एम्फोटेरिक पर। तो एम्फोटेरिक के लिए हम क्या करेंगे बेटा, एक ट्रिक से याद रखेंगे कि कौन से ऑक्साइड्स हमारे एम्फोटेरिक होंगे। देखो क्या ट्रिक है बेटा, जनाबे आली गाएं सुना करें वो सभी आसमां के प्रभु। और कितने प्रभु, तो 3533 प्रभु, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही है बेटा। तो मैं लिख देता हूं ट्रिक को। क्या ट्रिक है, जनाबे आली गाएं, है ना, गाए गा रहे हैं वो, तो सुना करें वो सभी आसमां के प्रभु। और कितने प्रभु हैं बेटा, 3533 प्रभु। तो इसके जो भी ऑक्साइड होंगे, देखो जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो एम्फोटेरिक होगा बेरिलियम एम्फोटेरिक, एल्यूमिनियम +3 एम्फोटेरिक, गैलियम एम्फोटेरिक। टिन के 2 ऑक्साइड होते हैं बेटा, +2 +4 दोनों एम्फोटेरिक। क्रोमियम का केवल +3 वाला एम्फोटेरिक, बेनेडियम का +5 एम्फोटेरिक, Sb का +3 एम्फोटेरिक और आर्सेनिक का भी +3 एम्फोटेरिक। लेड के 2 ऑक्साइड होते हैं +2 और +4 दोनों क्या होंगे बेटा, एम्फोटेरिक होंगे। तो जनाबे अली गाएं सुना करें वो सभी आसमां के प्रभु। कितने प्रभु, 3533 प्रभु। तो इससे हम याद रख सकते हैं। अब हमें डिसाइड करना है बेटा एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड, है ना। उससे पहले हम आते हैं किस पर, यहां पर मैं थोड़ा सा ले रहा हूं एक पार्ट। देखो जैसे हमने लिया मेटल, तो मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं बेटा। अब मान लीजिए मेटल ने ऑक्सीडेशन स्टेट शो करी अपनी +1 +2 और +3 या +4 और +5 +6 +7। तो हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। मतलब +5 +6 +7 ये हमारे पास कैसे नेचर के होंगे बेटा, एसिडिक नेचर के होंगे। +4 वाला कैसा होगा, एम्फोटेरिक होगा। और +1 +2 +3 कैसे होंगे बेटा, तो ये हमारे पास बेसिक नेचर के होंगे। ठीक है, बेसिक नेचर के होंगे। दूसरा हम नॉन मेटल्स पे आते हैं। तो नॉन मेटल्स भी अपने पास 2 हो गए, एक तो हो गए एसिडिक और दूसरे हो गए न्यूट्रल। न्यूट्रल में कौन, CO, NO और N2। ठीक है, अच्छा। एम्फोटेरिक में हम एक चीज और ऐड करेंगे बेटा, इनके साथ ऑल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल्स। मैं मेटल्स की बात कर रहा हूं बेटा। ऑल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो मतलब ये सारे +4 वाले कैसे हो गए आपके पास, एम्फोटेरिक हो गए। ठीक है, तो एसिडिक ऑक्साइड पे आ जाते हैं। अब एसिडिक ऑक्साइड कौन कौन से होंगे, तो देखो एसिडिक ऑक्साइड अपने पास मेटल की हम बात करें तो मेटल में +5 +6 +7। ठीक है, और नॉन मेटल तो सभी एसिडिक होते हैं एक्सेप्ट न्यूट्रल। न्यूट्रल को छोड़ दिया जाए तो क्या कहने का मतलब क्या है, न्यूट्रल को छोड़ दिया जाए तो सभी जो नॉन मेटल होते हैं उनका नेचर कैसा होता है बेटा, उनका नेचर होता है एसिडिक। ठीक है, बात क्लियर हो रही होगी आपको। और मेटेलॉइड, है ना, यहां पर मैं ले रहा हूं मेटेलॉइड। सभी मेटेलॉइड एसिडिक हैं, सभी मेटेलॉइड एसिडिक हैं एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिक पे आ जाते हैं। बेसिक में अपने पास क्या क्या है, तो बेसिक में अपने पास है मेटल्स, है ना, मेटल्स जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 +2 और +3। ये बेसिक नेचर के होंगे, बेसिक ऑक्साइड होंगे। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई होगी बेटा कि किस तरह से हमें पता करना है। हाँ, यहां पर भी आपको एक वर्ड लिखना पड़ेगा, एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। एक्सेप्ट एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक को छोड़ना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि एम्फोटेरिक अपनी ट्रिक में आ जाते हैं। तो अब मैं क्वेश्चन करने का तरीका आपको बताता हूँ। उससे पहले एक चीज और है ना, हम क्या नोट कर लेते हैं यहाँ पर कि मेटेलोइड है ना, मेटेलोइड क्या क्या है। ठीक है, तो मेटेलोइड के लिए स्पेस कहाँ बच रहा है, यहाँ पर। ठीक है, मेटेलोइड हमें क्या क्या लेना है, तो बोरोन और सिलिकॉन है ना बेटा, बोरोन और सिलिकॉन मेटेलोइड नहीं है, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। और अपने पास क्या बचा, तो यहाँ पर जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, लेड, नहीं लेड तो क्या होगा, मेटल होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं लिस्ट में, हाँ, आर्सेनिक, एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरी, क्या होगा फिर इसके बाद, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम है ना। ये आपके पास 5 मेटेलॉइड है। तो मेटेलॉइड कैसे होंगे बेटा, मेटेलॉइड कैसे होंगे आपके पास, देखो एसिडिक होंगे, लेकिन एक्सेप्ट क्या करना है, एम्फोटेरिक को छोड़ना पड़ेगा। एम्फोटेरिक जो अपनी ट्रिक में आ रहे हैं ना, इसको नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन करने का तरीका बताता हूँ आपको, जल्दी से नोट करें। हाँ तो बेटा नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 37 डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो ये आंसर ही है, कोई क्वेश्चन नहीं है। जैसे बोला है कि एसिडिक ऑक्साइड, तो देखो CO2 नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होगा, B2O3 नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होगा, SiO2, N2O3, N2O4, N2O5, P4O6 ये सभी कैसे हैं बेटा, ये सभी हमारे पास नॉन मेटल ऑक्साइड हैं। बट जैसे मान लीजिए कि अपने पास आया बेटा V2O5, ठीक है, V2O5 के बारे में डिस्कस करना, तो हमने देखा वैनेडियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो +5 है तो है ना, वैनेडियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या आ रही है बेटा, +5 आ रही है। और हम ट्रिक बोलेंगे क्या, एम्फोटेरिक है। अच्छा ये गलत दिया है यहाँ पर है ना, B2O5 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +5 आएगी तो ये तो आ जाएगा बेटा बेसिक में है ना, इसको चेंज करेंगे अपन। ओके, फिर Mn, नहीं सही है ना, B2O5 कैसा होगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, 1 2 3 वाले बेसिक होते हैं, तो +5 के साथ ये एसिडिक हो जाएगा। फिर मैं ले रहा हूं Mn2O7, ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये भी एसिडिक हो जाएगा। फिर मैं ले रहा हूं CrO3, अब क्रोमियम +6 है बेटा, तो हमने ट्रिक बोला एम्फोटेरिक वाला कि जनाबी अली गाय सुना करें वो सभी आसमां के प्रभु, सुना करें। क्रोमियम +3 वाला कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। तो अगर मुझे दिया होता Cr2O3 तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो ये एम्फोटेरिक होता है बेटा। बट Cr+6 ये कैसा होगा, तो ये होगा आपका एसिडिक। ठीक है, इसका देखो एम्फोटेरिक अपनी ट्रिक वाले आ रहे हैं, जनाबी अली है ना, जनाबी अली, बेरिलियम, Sb, क्रोमियम, PbO3 ये सब कैसे होंगे बेटा, एम्फोटेरिक होंगे। न्यूट्रल में वाटर काट देना, वहां से वाटर नहीं आएगा, NO, N2 और CO। बेसिक ऑक्साइड बहुत आसान है, मेटल +1 +2 +3 वाले एक्सेप्ट एम्फोटेरिक वो सभी बेसिक होता है। ठीक है, तो आई होप आप ये क्वेश्चन नंबर 37 आसानी से समझ गए होंगे। मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होता है बेटा, जो मिक्सचर है 2 या 3 ऑक्साइड का, जैसे मैं बोलूं कि Fe3O4 ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। ये किससे मिला, FeO.Fe, ठीक है, 2O3 दोनों को मिला दो तो Fe3O4। इसी तरह से अपने पास मिक्स्ड ऑक्साइड है जैसे Pb3O4, तो आपको क्या करना है बेटा, आपको यहाँ PbO.PbO2 को मिला देना है। ठीक है, लेकिन Pb3 है और तो मैं 2PbO कर दूंगा और PbO2, ये भी मिक्स्ड ऑक्साइड होगा। इसी तरह से Mn3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड है। परऑक्साइड, जिनमें परऑक्साइड लिंकेज होता है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। डाइऑक्साइड -2 ऑक्सीजन स्टेट। सब ऑक्साइड C3O2, Pb2O, N2O, तो ये 3 ही है, याद रखना है। सुपर ऑक्साइड जिनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी बेटा। ठीक है, तो आई होप ये कुछ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये याद रखने के लिए डेटा दिया गया है, लेकिन आप खुद से सीख गए होंगे कि हमें कैसे निकालना है। जैसे मैंने बोला कि TiO2 है ना, TiO2 का नेचर कैसा होगा बताओ। TiO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, ऑल +4 मेटल्स आर एम्फोटेरिक, तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा बेटा, एम्फोटेरिक। क्लियर है, चलिए नोट करें। ठीक है, तो क्लियर हो गई होगी बात बेटा। ये था अपना लेक्चर नंबर 4 ऑक्सीजन फैमिली में। नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।